नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखत अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में अपन न्यूज चैनल डीबी न्यूज के टीम पहुंच चुके हैं ग्राम कसिही, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत जो है डॉक्टर शोभाराम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के यहाँ छात्र छात्रा मन के द्वारा जो है शिविर लगाए गए हैं। आओ चर्चा कर वो यहाँ के शिक्षक उपस्थित है, जानबो कर से कि ये जो शिविर है कब से कब तक आयोजित करे गए हैं और ये शिविर के उद्देश्य का है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, ये जो है डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी द्वारा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक लगाया गया है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। बच्चों को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, कैरियर गाइडेंस से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, नैतिक शिक्षा पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसके अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम है, स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम है। ऐसे बहुत सारे विभिन्न जो गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ हैं, वो सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और इसका उद्देश्य ही बहुत अच्छा है। सेवा भाव लेके चलते हैं बच्चे और गांव में गली मोहल्ले की साफ सफाई और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें उनका योगदान रहता है। जैसे अपन 15 तारीख से 21 तारीख तक है, तो अलग अलग दिन कौन कौन से दिन का के जो है यहाँ शेड्यूल तैयार करेंगे हम। हाँ, और इसमें हम लोग देमार के एनएसएस के जो कार्यक्रम अधिकारी है सिन्हा सर, उनको भी आमंत्रित किए थे और वो भी आए थे और इसके एनएसएस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिए। और इसमें अलग अलग दिन कोई किसी दिन शिक्षा विभाग से, किसी दिन स्वास्थ्य विभाग से, किसी दिन महिला बाल विकास विभाग से, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग विशेषज्ञ हैं उनको बुलाते हैं और वो इन पे चर्चा करते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा है और ज्ञान की शिक्षा है, जो भी है उनसे क्षेत्र से जो शिक्षा है। किसी दिन बड़े किसान को बुला दिए, वो कृषि क्षेत्र के बारे में बढ़िया से बताएंगे। उस क्षेत्र के कोई अधिकारी है उनको बुला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम का शेड्यूल रहता है। इसमें बच्चे प्रातः 4 बजे 4:30 को उठ जाते हैं और उसके बाद फिर बच्चे फ्रेश होके प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। जैसे प्रभात फेरी से आते हैं उनका पीटी, योगा, मेडिटेशन का कार्यक्रम रहता है और जैसे वो कार्यक्रम संपन्न होता है चाय नाश्ता का कार्यक्रम रहता है। फिर परिसर की सफाई और परियोजना कार्य में बच्चे निकल जाते हैं। परियोजना कार्य से जैसे ही आते हैं तो स्नान करने के बाद, भोजन तैयार करने के बाद, भोजन जैसे ही होता है उसके बाद फिर हमारा बौद्धिक चर्चा का कार्यक्रम रहता है और शाम को बौद्धिक चर्चा कार्यक्रम कति टाइम होते हैं हम। ये 2 से 5 के बीच 2 में से रखते 5 हैं। के जी, बीच में। जी, हाँ। अभी जैसे और जो राष्ट्रीय सेवा योजना जो कार्यक्रम है, हाँ, ये में सम्मिलित है और कौन से जो क्लास के भी विद्यार्थी जो छात्र छात्रा मन में हाँ, सम्मिलित करे जाते हैं। इसमें 11वीं-12वीं के छात्र जो है वो सम्मिलित होते हैं और जैसे ही 11वीं-12वीं के छात्र जो है इसका एक शेड्यूल रहता है। वो अगर शेड्यूल पूरा कर लेते हैं तो उसको ए प्रमाण पत्र दिया जाता है और ए प्रमाण पत्र जो है आगे उसके शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे जॉब है, उसमें कहीं न कहीं ये काम आता है। जी। छात्र मन उपस्थित है ओकर मन से मन है गोड़ बात करबो। मेरा नाम तारनी साहू है, मैं कक्षा 12वीं आल्ट की छात्रा हूँ। हम लोग 15 तारीख को यहाँ आए हैं ग्राम कसी में एनएसएस शिविर लगाने के लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हम लोगों ने 15 तारीख को आए, फिर वहाँ उद्घाटन हुआ एनएसएस शिविर योजना का। फिर अनेक कार्य हुए जिसमें रात को सर ने मीटिंग किया, जिसमें हम लोग ग्रुप का और दल नायक का वो गठन किया। उसके बाद अगले दिन 16 तारीख को हम लोग सुबह 4:30 बजे उठे, फ्रेश हो गए, पीटी वगैरह किए, उसके बाद चाय नाश्ता किए, फिर प्रयोजना कार्य में निकले। वहाँ से 11-12 बजे आए। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए फिर से और खाना खाने के बाद हम लोग 2 घंटे बौद्धिक चर्चा में बैठे, जिसमें उपस्थित अनेक अतिथि जिसने हमें प्रेरणादायक बातें बताई, जिससे हमें आगे चल के भविष्य में कुछ प्रेरणा स्रोत मिले, ऐसी बातें बताई। उसके बाद फिर सर ने शाम को मीटिंग वो किया। उसके बाद सर ने बताया कि 19 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें सभी को भाग लेना है। उसके बाद अगले दिन हम लोग फिर से 4:30 बजे उठे और फ्रेश वगैरह वही रोज़ का शेड्यूल किए। उसके बाद आए। कौन सी गतिविधि में का अभी काम करो, जैसे गाँव में हो तभी 3 दिन में हम लोग 16 तारीख को शिविर में जहाँ रुके वहाँ परिसर में सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया, नाले वाले बनाए। उसके बाद आज हम लोग रेत डुलाए, जिसमें लोगों को चलने में आसानी हो, और बीच में पड़ा था तो हाँ। और आज हम लोग यहाँ बौद्धिक चर्चा में बैठे, जहाँ मानस भवन में बैठे थे, वहाँ रामायण के बारे में कुछ बताए गए, जिससे हम लोग को आगे प्रेरणा मिले। अभी जैसे शिविर में हो कैसे लगा था? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अगले साल भी आई थी मैं, इस साल मुझे आना था, क्योंकि मुझे
अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो मैं चाहती हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मैं कुछ जानकारी हासिल करूं और मैं IAS ऑफिसर के तहत पहुंचूं। धन्यवाद। सफल मंच संचालक डॉक्टर हीरालाल साहू जी है, हम उनकर से गोड़ बात करवाऊँ। ये आयोजन के बारे में बताओ। नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरा सिंह साहू। मानस के क्षेत्र में हमारा एक मानस शक्ति केंद्र अंगारा है। 15 गांव का यह मानस भवन है। यहाँ पर प्रत्येक माह मानस गोष्ठी का आयोजन होता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इस मानस गोष्ठी के आयोजन के बीच में छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय सेवा योजना ग्राम कसीही में शिविर जो लगा है 7 दिवसीय, जिसमें आज लगभग शायद तीसरा रोज है और बौद्धिक चर्चा का विषय था। तो रामायण के क्षेत्र में बौद्धिक विषय ये बहुत बड़ी एक बच्चों के लिए अपने धर्म के प्रति, धर्म को जानने के लिए, राम को जानने के लिए और अपने संस्कार जो रामचरितमानस से हम सब किस प्रकार से मिलना चाहिए अपने गुरुजनों से, माता पिता से, ये रामचरितमानस सिखाता है। तो निसंदेह इस शिविर के माध्यम से बौद्धिक विकास रामचरितमानस के माध्यम से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी पर्पज़ से हम सभी यहाँ सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बढ़िया आयोजन हुआ। बच्चों का भी बढ़िया सहयोग रहा। हमारे मानस आयोजन में आकर के बढ़िया साफ़ सफाई का काम किए। बच्चों के द्वारा गांव में भ्रमण कर अच्छा साफ सफाई और जो जो इनकी योजनाएं होती हैं उनका लाभ हम मानस मित्रों को भी मिला और एक दूसरे के सहयोग से आज का कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेरा नाम तामेश्वर कुमार साहू है। मैं कक्षा 11वीं बायो का छात्र हूं। यहाँ हम लोग NSS शिविर लगाए हैं जो 16 से 21 तारीख तक है और हम लोग जहाँ 16 तारीख को यहाँ आए और सामान वामान व्यवस्थित किया। एक भवन मिला यहाँ ग्राम कसीही में। उसके बाद रात को मीटिंग हुआ जिसमें सर ने हमारे ग्रुप और ग्रुप लीडर का संगठन किया। उसके बाद अगले दिन हम लोग सुबह 4:30 बजे उठे और फ्रेश हुए। उसके बाद प्रभात फेरी में गए। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने PT किया। उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग परियोजना कार्य में निकल गए, जिसमें परियोजना कार्य के तहत हम लोग गली मोहल्ले का साफ़ सफाई और तालाब के पचरी का साफ़ सफाई या कहीं चबूतरा निर्माण, सोख्ता गड्ढा का निर्माण, ऐसे कार्य किए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को जागरूक करना है कि नशा नहीं करना चाहिए और ग्रामीणों को भी जागरूक करना है कि हमें स्वच्छ ग्राम बनाना चाहिए। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। शिक्षा से अन्याय मिटाए, शिक्षा से अन्याय मिटाए, भाईचारा खूब बढ़ाए। पढ़ना लिखना है आसान, पढ़ना लिखना है आसान, पढ़ लिख कर सब बनो महान। प्रकृति की दुश्मन थी बहुत ठंडी पॉलिथीन, प्रकृति की दुश्मन थी बहुत ठंडी पॉलिथीन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, विवेकानंद की जय, नंद की आनंद की जय, विवेकानंद की नंद की आनंद की जय, विवेकानंद की। यहाँ जो है कैंप के छात्र छात्रा के द्वारा जो है अलग अलग दिन अलग अलग जो है गतिविधि जो है, गांव के साफ सफाई है, वृक्षारोपण है, ऐसे तमाम प्रकार के जो है यहाँ गतिविधि छात्र छात्रा मन के द्वारा करे जाते और डेली जो है बौद्धिक चर्चा होते, जहाँ अलग अलग विभाग के, चाहे स्वास्थ्य विभाग को हो या अन्य विभाग के जो है जोन प्रबुद्ध जन है, जो जानकार है वो मन आते और छात्र छात्रा मन ला ओकर उज्जवल भविष्य के लिए कि कैसे तैयारी करना चाहिए एक बारे में चर्चा करते हैं। ये तुरी से आज के NSS कैंप जेकर से मन शिक्षक मन से चर्चा करें, यहाँ की आयोजक समिति मन से चर्चा करें, छात्र छात्रा मन से चर्चा करें। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबर के लिए आप मन बने रहो। DB न्यूज के साथ अमोल विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।